निशा, क्वेश्चन नंबर 22 से देख लेंगे अब। 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज कूल्ड टू ए एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इसको ठंडा किया है नाइट्रस ऑक्साइड को, 2.2 ग्राम था ये। और क्या कहते हैं, फ्रॉम 310 केल्विन से 270 केल्विन, 40 केल्विन के आसपास नेगेटिव में है टेम्परेचर, कॉजिंग द कंप्रेशन ऑफ द गैस फ्रॉम 217.1 मिलीलीटर टू इतना मिलीलीटर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस डेल्टा यू, ये बोला है इज -x जूल। वैल्यू ऑफ एक्स इज, एटॉमिक नंबर दे रखा है n का, o का, मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है N2 की 100 जूल पर केल्विन पर ग्राम मोल। ये मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ नहीं बताया हुआ है, इसलिए जनरल फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तो हर जगह वैलिड होता है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा ई मेरे को निकालना है, क्यू की वैल्यू लेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, एन सी डी टी होता है ना, एन सी सीवीडीटी होता है डेल्टा ई, एन सीपीडीटी होता है डेल्टा एच। क्यू को लिख दिया एन सी डी टी, और डब्ल्यू होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। सब कुछ देखा, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। एन सी डी टी, एन की वैल्यू क्या होगी, 2.2 ग्राम है, 2.2 डिवाइड बाय वेट कितना आएगा इसका, N2O 44 होता है ना, CO2, CO2 और N2O आइसोस्टर्स होते हैं, मास भी दिख रहा है, 14 प्लस 14, 28 प्लस 16, 44। तो ये आ गया एन सी, सी की वैल्यू दे रखी है 100 जूल पर केल्विन पर मोल में ही है, 100 आ जाएगा। और dt, dt चेंज इन टेम्परेचर कितना है, -40, 310 से 270 हो गया, -40। एन सी डी टी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है, 1 एटमॉस्फेयर। डीवी चेंज इन वॉल्यूम 167.75 है, 217.8 है, कितना आ जाएगा डिफरेंस, कितना आ रहा है, 167 माइनस 217, 33, 17, 50 के आसपास आ रहा है क्या, एग्जैक्ट निकालना, तुम 50 के आसपास लिख रहा हूं मैं। ये वैल्यू आ गई सारी, आंसर किसमें आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर में 101.3 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आएगा जूल में। क्या आंसर दे रखा है, विधि बोलो। 190। 195, 195 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4 केल्विन। डेल्टा टी भी दे रखा है 4 केल्विन 1.5 मोलर सॉल्यूशन का, ग्लूकोज है तो आई की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 4.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4 केल्विन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तो डेल्टा टी एफ, के एफ इंटू एम। बोला रेशियो ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी के बी टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के बी बाई के एफ का रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। ये डिवाइड किया, इधर ये डिवाइड किया। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी दे रखा 4 केल्विन, डेल्टा टी एफ भी दे रखा 4 केल्विन, तो ये 4/4 हो गया 1। के बी, के बी कितना हो जाएगा, के बी बाई के एफ तो निकालना ही है। और मोलरिटी पहले दे रखी है 1.5 और अब दे रखी है 4.5, 1.5 डिवाइड बाय 4.5 तो 1/3, आंसर ये आ जाएगा। 3 है क्या आंसर इसका, यस सर। 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 24th क्वेश्चन, द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल, H2 से H प्लस है, Cu2 प्लस से Cu है, बहुत बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसमें। ई सेल आएगा, ई नोट सेल, ई नोट सेल हो जाएगा 0.34, ई सेल दे रखा गया पीछे तो इतना वेरे सेल पोटेंशियल 0.31 दे रखा है। सेल ई सेल इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आएगा H प्लस आयंस का स्क्वायर बाय कॉपर 2 प्लस, ये आएगा। ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0.31, और ई नोट सेल आएगा 0.34 माइनस 0, 0.34,
तो 0.31 माइनस 0.34 ये आ जाएगा माइनस में 0.3 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.0, अच्छा 6 लेना है इसको, ये 0.06 लेना है, इज इक्वल टू माइनस 0.06 बाई 2, माइनस 0.3 है ना ये, 0.31 0.34 0.03 आएगा, ये भी 0.03 आएगा। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस एन का स्क्वायर, पीएच दे रखा है इसमें 3, पीएच ये रहा 3 दे रखा है, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी होगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, और वो दे रखा है हमें 10⁻⁻⁻x, 10⁻⁻⁻x सॉल्व करेंगे, ये सब कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया ना पूरा, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो log 10 लिख देंगे इसको, log 10 लिख देंगे उसको, तो ये log log कैंसिल हो जाएंगे, 10 इज इक्वल टू 10 की और 10 इंटू 10⁻x इज इक्वल टू 10⁻⁶, तो ये हो गया 10⁻⁻x+1 इज इक्वल टू -6, तो ये आ गया आंसर 6 प्लस -x7 आ गया, सीधा 7 आंसर क्या है इसका। Yes, sir. इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, 7 आंसर आ जाएगा, खुद निकालना है इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, k इज टू a e रेज टू माइनस e a बाय rt, तो कंपेयर करेंगे k इज टू a e रेज टू माइनस e a बाय rt से, तो आ जाएगा माइनस e a बाय rt इज टू माइनस कितना है ये 26 4 टाइम 0 है क्या, डिवाइड बाय t, तो t से t कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इंटू आर करना है सिर्फ, 260000 इंटू आर, यही क्या है विधि, एक बार 3 बार 3 बार 0 है, 3 बार ले लेना इसको, तो आंसर किलो जूल में निकालना है, आंसर किलो जूल में निकालना है, तो तीनों जीरो हटा देना जरूर, 26 इंटू 8 पॉइंट समथिंग 8.314, क्या आंसर आ रहा है, सर 216। 216 आ जाएगा आंसर, 216 आंसर आ जाएगा। 26 क्वेश्चन नीचे कर दो एक बार अब निष्ठा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr6 4 नेगेटिव, MnBr6 4 नेगेटिव यानी Mn2 प्लस हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है, आर्गन 3d5 आएगा, 3d5 मतलब 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर मतलब 5.9 bm, तो आंसर आ गया 6 सीधा, इंटीजर टाइप है ना, 6 आंसर है इसका, ये तो डायरेक्ट होना था क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स, Yes, यस sir. सर। ये 6 आ जाएगा। फॉर द रिएक्शन COCl3 डॉट एक्स एज NH3 प्लस AgNO3 एक्वस फॉर्म में 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl मिल रहा है, 2 AgCl मिल रहे हैं, यानी COCl3 का एक Cl बाहर है, एक Cl बाहर है, एक Cl बाहर है, तो इसका मतलब एक Cl अंदर रहा होगा, एक Cl अंदर रहा होगा, और NH3 है होल X, एक Cl बाहर से ना, एक 2 Cl बाहर, सॉरी 2 Cl बाहर रहे होंगे, और एक Cl अंदर रहा होगा, एक Cl अंदर, तो बस ये एक्सक्यूएल कितनी आएगी बताओ देखकर इसको, 5. 5 आएगी सीधा, ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स बनाओ स्टेबल वाला, एक्सक्यूएल 5, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, कायरल अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, C4H10O में बहुत सारे आइसोमर बनने हैं, एक आइसोमर, दो आइसोमर, तीसरा आइसोमर ये आ जाएगा प्राइमरी में, चौथा टर्शरी, तो कौन सा कायरल है, एक ही कायरल दिख रहा है तुम्हें, ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल कोल, तो एक आएगा आंसर, एक आंसर आ जाएगा। 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनॉल है, K2Cr2 7 डाला तो साइक्लोहेक्सेनॉल मिल जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिया, H2O डाल दिया, तो मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं उसमें, डबल बॉन्ड O था, C6H5 MgBr डाल दिया ड्राई ईथर के अंदर, फिर H2H प्लस, डबल बॉन्ड O का बन जाएगा OH, और लग जाएगा R पार्ट, ये OH और ये R पार्ट है फिनाइल, यानी C6H5 वो लग गया, और उसका डाला हुआ H प्लस और हीट, H प्लस हीट करेंगे तो OH यहां से, H यहां से बाहर, आंसर आ गया ये, डबल बॉन्ड और ऊपर पीएच, डबल बॉन्ड और ऊपर पीएच, फिर इससे बोला नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, अच्छा इन द कंपाउंड, इसमें 6 कार्बन होंगे बेंजीन में, 6 कार्बन sp2 होंगे, और ये वाला कार्बन ये भी sp2 है, ये कार्बन ये भी sp2 है, तो 6 और 2 8, 8 आंसर है। Yes, sir. 8 आंसर आ जाएगा। 30th क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन, करना निशा नीचे करो,
इन द गिवन रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनॉन OH आयंस का हीट किया है, ये तो एल्डोल है, ये भी कल कराया था मैंने एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। तो क्या आंसर आता है इसमें, याद होगा तुम्हें? डबल बॉन्ड O का OH बना लोगे ना आंसर इसका, ये आंसर आ जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बन जाएगा सीधा, याद है कि नहीं ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है इसमें, दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, दो पाई बॉन्ड यानी चार पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, चार आ जाएगा आंसर। क्या समझ आ गया? Yes, sir. विधि ध्यान रखना। अच्छा विधि, तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं देखो, बताओ एक बार सोच करके, पेपर तुम्हें क्या बहुत टफ लग रहा है? रीजन बताओ ना So मेरी इसका। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी 3 क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन और बढ़ा लो, लेकिन तब भी नंबर कम है ना, 3 क्वेश्चन सही भी हो जाए तो। विधि रीजन सोचो एक बार, क्योंकि तुम्हारे नंबर आने चाहिए 90 के आसपास, तुम 80-90 पहुंचो इस समय, अब सही है ना, आने चाहिए कि नहीं? आ सकते हैं Yes, कि नहीं? sir. Yes, तो ये sir. तुम्हें लाना पड़ेगा, है ना, 90 के आसपास लाने पड़ेंगे 120 में से। तो सोचो कहाँ पे गलती है। आदित्य के कितने थे? 68। पढ़ सकते हैं कि नहीं? यस सर। ट्राई कर, फिर पढ़ने चाहिए नंबर ये। क्रिश के कितने हैं मार्क्स? क्रिश के नहीं बता, क्रिश अब है नहीं क्लास में ना। 63 है उसकी। 63, उसके भी कम है। फिर इसमें चित्राक्ष के हाईएस्ट है शायद, फिर है। यस सर। कितने चित्राक्ष के? 75। 75। चलो, चलो कुछ अब निष्ठा एक बार वो थोड़ा सा वो रह गया, मीन्स कर ले खत्म क्या उसको? यस सर, थोड़ा सा ही रह रहा है। हाँ थोड़ा सा खत्म हो जाएगा जल्दी, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक बार रिज्वाइन करना उसके लिए, मीन्स के लिए।